ने जैसे ही देखा, वसुदेव ने जी देखा तो नेत्र खुले के खुले रह गए। छोटे छोटे 4 हाथ हैं, सभी में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, घुंघराली लटे हैं, स्तुति करी है। प्रभु ने कहा कि सुनो वसुदेव जी, अब हमें गोकुल में नंद बाबा के आंगन में पहुंचा दो और वहां पे जो कन्या है उसको लेकर के यहाँ आ जाना। वसुदेव जी वहीं पे कारागार में एक सूप टंगा हुआ था। मैया देवकी ने सूप लिया और अपनी चुनरी डाली और उसी में कन्हैया को लिटाया। और वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को लेने के लिए हाथ बढ़ाए हैं कि हथकड़ियां अपने आप टूट गईं, खुल गईं, और जैसे ही पांव आगे बढ़ाए तो बेड़ियां भी टूट गईं, और जैसे ही ताले अपने आप चटाचट टूट गए। पहरेदार सो गए। एक एक करके सप्त द्वार पार करके वसुदेव जी बाहर आए हैं और श्री शेषनाग जी ने आकर के छत्र छाया करी है और धीरे धीरे करके वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया है। प्रवेश करते ही हमने महारानी ने गोविंद के चरणों का स्पर्श पाया है, अपने आप को कृतकृत्य किया है। और इसके उपरांत धीरे धीरे वसुदेव जी नंद बाबा के आंगन में पहुंचे हैं और मैया यशोदा के भवन में पहुंच करके कन्हैया को लेटाया है और कन्या को उठाया है। लौट करके मथुरा के कारागार में आए हैं, कंस के कारागार में आए हैं। जैसे ही कन्या कारागार में आई है, चीत्कार करके चिल्लाई है। सैनिक जाग उठे, बड़बड़ाते हुए कंस के पास पहुंचे हैं। जाकर के कहा कि महाराज इस बार हुआ आया है। आकर के कन्या के पांव को पकड़ा है, हवा में उछाल करके पटकने ही जा रहा था कि कन्या हाथ से छूटी है, आकाश में पहुंची है, अष्टभुजी हुई है और कहा आकाशवाणी हुई है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म दे चुका है। कंस शांत हो गया कि हे भगवान ये क्या हुआ। वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी है। क्षमा मांगने के उपरांत कारागार बंधन से मुक्त किया यशोदा। नंद बाबा 76 वर्ष के हो गए, ना छोरा भयो ना छोरी। प्रतिदिन संतों महंतों को भोजन भंडार आदि करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और उसी के फलस्वरूप आज मैया यशोदा पे कृपा हुई है। मैया यशोदा सागर्भा हुई है। 2 महीने पहले ही नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को ले आए और सुनंदा बुआ 2 महीना पहले ही आ गई। खूब सेवा शुश्रूषा करती हैं, परंतु आज की रात कौन आयो कौन गयो या कि मैया यशोदा के भवन में तो क्या देखती हैं कि एक छोटो सा शिशु मैया यशोदा की बगल में सो रहा है, परंतु काली चदरिया ओढ़े हुए है। मन में विचार करती हैं और कहती है, भगवान हमारे बाबा को, हमारे भैया को या उम्र में छोरा ही दीजो। और प्रार्थना करती हुई बढ़ती है और जैसे ही चुनरी हटाई है कि सुनंदा बुआ ने बधाई मांगी है और यशोदा भाभी बधाई हो। मैया यशोदा जागी कि कहा भयो है कि है भाभी तो चलना है तेरे भयो है। मैया यशोदा बोली देखो कछु तो भयो या की हो। सुनंदा बुआ दौड़ती हुई गौशाला में पहुंची है, नंद बाबा को बतायो है जाकर के कि बाबा तेरे छोरा भयो है, 9 लखा हार लाऊंगी। नंद बाबा बोले कि जो चाहिए सो दूंगो। तनिक बता तो सही कहा भयो कि छोरा भयो है। आप तो जैसे नंद बाबा ने सुनी, 76 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए, छटक करके छलांग लगाई है, बहन को गोद भी उठाया। अरे बहन तो भी बहुत बधाई हो, अब तो समस्त गोकुल में हल्ला से हो गए हो। भैया बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सारे समस्त गोकुल में हल्ला हो गया। नंद बाबा ने जाकर के यमुना में डुबकी लगाई है, ब्राह्मण को बुलायो है और ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन प्रारंभ है गयो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता